दो तरह की तनकीद हो सकती है। एक तनकीद होती है तामीरी तनकीद। एक तनकीद वो होती है जो बेजा तनकीद होती है। जो काम आप कर रहे हैं आम तौर पर वो कोई दूसरा शख्स कर नहीं सकता। हमारी सोसाइटी में आजकल जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पे तालिब इल्म को, वो होती है तनकीद। अक्सर बच्चों को इसी चीज़ की शिकायत भी होती है कि हमारे ऊपर तनकीद बहुत की जाती है, और ये तनकीद जो है बच्चों को डिप्रेशन में भी ले जाती है, और वो अक्सर बागी भी हो जाते हैं उन लोगों के जो उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। अच्छा, तनकीद को पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि तनकीद है क्या और ये कौन कौन आप पे करते हैं। देखें, दो तरह की तनकीद हो सकती है। सबसे पहली तो ये कि एक तनकीद होती है तामीरी तनकीद। ये वो तनकीद होती है जो आपके बड़े आप पे करते हैं। ये तनकीद आपके वालिदैन आप पे कर सकते हैं, आपके टीचर्स आप पे कर सकते हैं, या आपके जो बड़े होंगे वो आप पे कर सकते हैं। इस तनकीद के पीछे मोहब्बत, तरबियत और इनसिक्योरिटी होती है। वो तनकीद, उसमें डांट भी हो सकती है, गुस्सा भी होता है, वो आपकी भलाई के लिए होती है। अब एक तनकीद वो होती है जो बेजा तनकीद होती है, जो आप पे आपके माशरे में कोई भी कर सकता है। आप कोई मुस्बत काम कर रहे हैं, आप पे तनकीद की जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि जो काम आप कर रहे हैं आम तौर पर वो कोई दूसरा शख्स कर नहीं सकता, तो उसके पास जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि वो आप पे तनकीद करे। तो तनकीद करने से वो अपनी जो उसकी रूह होती है, अपना जो उसका नफ्स होता है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका ये मकसद होता है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम वो शख्स नहीं कर सकता। तो ये जो तनकीद होती है हमारे माशरे में वाक़ईतन बहुत ज़्यादा है, और हमें इसको बहुत ज़्यादा फेस भी करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि भाई हम इस तनकीद जो देखो, एक तो हमारे बड़ों की तनकीद होगी, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो ज़रूरी है हमारी तरबियत के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें डांट भी होती है, उसमें गुस्सा भी होता है, कभी नाराज़गी भी होती है। वो तनकीद एक अलग तनकीद है, वो एक तामीरी तनकीद होती है जो आपके बड़े आप पर करते हैं। लेकिन वो तनकीद जो आप कोई मुस्बत काम कर रहे हैं उसमें तनकीद की जा रही है, आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो इस पे आपके लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से फेस करेंगे। तनकीद का सामना हमें खामोशी से करना पड़ता है। देखें, तनकीद जब आप पे कोई कर रहा है ना, आपने उससे इंगेज नहीं होना। इंगेज से मुराद ये है कि आपने उस चीज़ में नहीं पढ़ना, उसको जवाब नहीं देने। अगर तो आप उस चीज़ में पढ़ गए, उसकी तनकीद को आपने खुद पर हावी कर लिया और आपने उसको जवाब देने शुरू कर दिए, तो जो आप तामीरी काम करना चाहते हैं, मुस्बत काम करना चाहते हैं, आप उससे रह जाएंगे। तो और दूसरी बात, ज़ाहिर है इंसान परेशान तो होता है। वो जिस महफिल में भी बैठेंगे वो आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तनकीद करेंगे आप पे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना इग्नोर करना है। अगर आप इस चीज़ को अपने सर पर सवार कर लेंगे तो आप अब इस ज़िंदगी में कोई भी मुस्बत काम नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों को जवाब ही देते रहेंगे, या फिर आप एक कोने में बैठ जाएंगे, लोगों की तनकीदों को या लोगों की बातों को अपने सर पर इतना सवार कर लेंगे कि आपसे कोई मुस्बत काम नहीं हो सकेगा। तो यानी खुलासा ये निकला कि हम जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमने उस चीज़ की परवाह नहीं करनी। हाँ, अगर वो तनकीद हमारे बड़े कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया तामीरी तनकीद है, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे अपने इस अमल को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, इसीलिए मुझ पर मेरे बड़ों की तरफ से तनकीद की जा रही है। और जो सिर्फ तनकीद बराह रास्त तनकीद होती है उसको हमने इग्नोर करना है, उन लोगों के साथ हमने इंगेज नहीं होना।